नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज बात करेंगे ब्रिक्स की, भारत की, पाकिस्तान की, चीन की और रूस की, क्योंकि पाकिस्तान लगातार तड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है और बेताब है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होना क्यों चाहता है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। इस ब्रिक्स में शामिल होने से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, इसकी चर्चा करेंगे। और क्या जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान रशिया के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ क्या इसीलिए क्योंकि चीन का तो समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त है। चीन तो चाहता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाए और रशिया से भी अब लगातार डील कर रहा है। पाकिस्तान अभी एक डील की थी और अब तेल खरीद पर भी बात यहां पर चल रही है रशिया के साथ। इस विषय पर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या अमेरिका की तो यह साजिश नहीं है। जिस तरीके से ब्रिक्स दुनिया की लगभग 40 से 45% आबादी रखता है और 40% से ज्यादा जीडीपी पर हिस्सा रखता है ब्रिक्स के देश, उस वजह से ब्रिक्स की रणनीति क्या है। ब्रिक्स क्या वाकई में जो डी डॉलराइजेशन का प्रस्ताव आया था ब्राजील की तरफ से, या ब्रिक्स के देश चाहते थे डी डॉलराइजेशन करना, ब्रिक्स प्लस जो देश है वो अपनी करेंसी बनाए, क्या वो उस दिशा में काम कर रहे हैं और एक भेदी की तरह पाकिस्तान को इसमें एंटर करवाया जाए, क्या ये अमेरिका की साजिश है। इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत पाकिस्तान के एक नेता के बयान से, जिन्होंने जिक्र किया है, जिन्होंने कहा है, इनका नाम है वित्त मंत्री है मोहम्मद औरंगजेब। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस ब्लॉक के भीतर एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। अजरबैजान की एक प्रमुख समाचार एजेंसी ने इस रिपोर्ट को छापा है और उन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने पाकिस्तान की आर्थिक प्राथमिकताओं, निवेश दृष्टिकोण और क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों को साथ बढ़ते जुड़ाव के बारे में बताया। ब्रिक्स में आप जानते हैं कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनका मकसद आर्थिक उद्योग सहयोग बढ़ाना और वैश्विक प्रभाव को मजबूत करना है। जिसमें हाल ही में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल कर ब्रिक्स प्लस के रूप में इसका विस्तार किया गया, जो व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करता है और विश्व अर्थव्यवस्था की एक बड़ी शक्ति के रूप में भी ये उभरा है। लेकिन पहले हम जिक्र करें, देखिए ये तो आप जानते हैं कि भारत क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो, क्योंकि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है और जो ब्रिक्स देशों ने एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है, इन देशों ने मिलकर, उसमें जो उससे ये विकासशील देशों को लोन प्रोवाइड कराते हैं सस्ते ब्याज दरों पर। पाकिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान को भी यहां से लोन मिले और इसलिए ही उसने कई बार अपनी इच्छा जाहिर की है। लेकिन पहले ये तो हुआ भारत का जो पहलू था। अब बात करें पाकिस्तान और चीन की, अगर बात करें तो पाकिस्तान चीन को अपना आयरन ब्रदर मानता है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद PL-15 मिसाइल देना हो या फिर अपना एयर डिफेंस सिस्टम देना हो, आर्थिक तौर पर मदद करना हो, चीन ने भरपूर मदद पाकिस्तान की, साथ में रियल टाइम इंटेलिजेंस भी शेयर किया। ये तो रही ब्रदरहुड की बात। अब अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान के जरिए चीन अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत, मतलब संगठन में भी अलग अलग ध्रुव बने होते हैं, धड़े बने हुए होते हैं। जिस तरीके से चीन रूस से फिलहाल सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, तो रूस को वो कहीं ना कहीं काउंटर कर सकता है, क्योंकि रशिया की अर्थव्यवस्था को फिलहाल चलाने में युद्ध के दौर में भी चीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे में रशिया की बात को शायद चीन की बात को रशिया शायद मान ले और हो सकता है कि उसका हल्का फुल्का विरोध भी करे। लेकिन अगर आपका पाकिस्तान भी साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं किसी मामले पर वोटिंग की अगर बात होगी तो पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है चीन के कहने पर ही चलेगा, वहां चीन को थोड़ा सा आपको एज मिल सकता है। अब बात करें अगर रशिया की, अभी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, जिसके बाद यह कहा गया था कि बहुत सारी डील्स हो सकती हैं। हालांकि इस मुलाकात से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी बड़े चिड़े हुए नजर आए, वो भी बड़े भीषण तरीके से गुस्सा नजर आए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान भी लगातार रशिया के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। रशिया के करीब जाने की कोशिश हालांकि इससे पहले इमरान खान ने भी की थी, और इमरान खान के साथ क्या कुछ हुआ वो दुनिया जानती है। इमरान खान आज जेल में है और उसके बाद अब शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर
फिलहाल रशिया के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रशिया से वो कच्चे तेल का आयात करें जिससे कि सस्ता तेल उन्हें मिल सके। और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये डील हो भी सकती है। हालांकि इस डील से भारत पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत और रशिया के रिश्ते कुछ अलग प्रकार के हैं, अलग तरीके के हैं। यहां अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत कच्चा तेल खरीद भी लेता है रशिया से, तो शायद भारत के ऊपर उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात करें डी डॉलराइजेशन की। ब्रिक्स के देश डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिए ब्रिक्स की एक करेंसी लाने पर विचार कर रहे थे, जिसके बाद ट्रंप ने धमकी देते हुए इन देशों को कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके ऊपर 100% तक टैरिफ लगा दूंगा। भारत के ऊपर लगा 50% टैरिफ और ब्राजील के ऊपर लगा 50% टैरिफ भी कहीं ना कहीं इस दिशा में उसे आप कह सकते हैं कि इसी दिशा में वो टैरिफ लगाया गया है। बाकी अगर बात करें फायदा क्या कुछ होगा, विस्तार लगातार ब्रिक्स के देश कर रहे हैं, ब्रिक्स प्लस इन्हें बना दिया गया है, लेकिन और ज्यादा विस्तार की दिशा में क्या ब्रिक्स देश ब्रिक्स को देश देख रहे हैं कि और ज्यादा विस्तार इसका किया जाए। भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से भू राजनीतिक तनाव है, सीमा का विवाद है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को, जैसे मैंने आपको बताया कि लोन लेने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। अभी यह भी बताया कि आपको मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया। इससे पहले 2023 में जोहान्सबर्ग में जो समिट हुआ था उसमें इसकी सदस्यता की घोषणा हुई थी। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना। यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है जो ब्रिक्स का सदस्य बना है। दिसंबर 2025 तक कुल 10 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया इसमें शामिल हो चुके हैं। 2024 में कजान में जो समिट हुआ था, ब्रिक्स ने एक नई पार्टनर कंट्री श्रेणी शुरू की जो पूर्ण सदस्यता से पहले का स्टेप है। इन देशों को ब्रिक्स की गतिविधियों में भाग लेने की सुविधा मिलती है, लेकिन वोटिंग का राइट्स नहीं मिलता। 13 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से ज्यादातर ने जनवरी 2025 में पार्टनर स्टेटस स्वीकार कर लिया। मुख्य पार्टनर्स अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम इसमें शामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 से 45% आबादी ये देश रखते हैं और 40% से ज्यादा जीडीपी भी अपने पास रखते हैं। G7 से ज्यादा मजबूत ये संगठन फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। आगे का विस्तार ब्रिक्स ने सदस्यता मानदंड विकसित करने की बात की, लेकिन तेज विस्तार पर ब्राजील और भारत जैसे देश सतर्क है, जबकि चीन और रूस इसका समर्थन कर रहे हैं। चीन और रूस कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बन जाए, लेकिन भारत नहीं चाहता है। अब भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा और यह पाकिस्तान को समझ लेना जरूरी है कि भारत अगर नहीं चाहेगा तो वो ब्रिक्स में शामिल किसी भी लिहाज से कतई भी नहीं हो पाएगा। तो जो पाकिस्तान तड़प रहा है एक तरीके से पैसे के लिए, अभी लोन भी लगातार वो IMF, वर्ल्ड बैंक से ले रहा है, अर्थव्यवस्था उसकी लगातार सिकुड़ती जा रही है, सेना पर ज्यादा पैसे लगातार वो खर्च करता जा रहा है, आटे का भाव वहां 300-400 रुपए किलो हो चुका है, सब्जियां नहीं मिल रही हैं, दूध नहीं मिल रहा है, बिजली लगातार महंगी हो रही है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए और वो चाहता है कि ब्रिक्स से वो पैसे ले। लेकिन भारत ऐसा कतई भी नहीं करेगा। भारत अपने पैसे को आतंकवाद में तो भारत के खिलाफ तो बिल्कुल भी इस्तेमाल होने नहीं देगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कदम उठाया है, एक और कहें कि तमाचा पाकिस्तान को मारा है, उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।